Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A question 6 of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 6. Solve each of the following inequalities representing solution on number line. Part A है 2 into e minus 5 लेस देन इक्वल टू 2। जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी के रूल्स आपको जहन में होने चाहिए। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इनइक्वालिटीज के रूल साथ साथ डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी में लेफ्ट साइड जो ये ब्रैकेट ओपन की तो ये हो गया 2e-10 लेस देन इक्वल टू 2। तो 2e की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 10 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइन प्लस 10, और ये वैल्यू आ जाएगी 2a इज लेस देन इक्वल टू 12। और e की वैल्यू लेने के लिए दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/2 हमारे पास, और वैल्यू आ जाएगी e इज लेस देन इक्वल टू 6। तो नंबर लाइन पे हम इसको मार्क करेंगे। तो नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हैं कि यहाँ पर ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, और इस नंबर लाइन में जहां पर 6 आ रहा है वो देखिए ये 6 है, और इस पोजीशन पे सर्कल मार्क करें। अगर लेस देन इक्वल टू है उसको डार्क भी कर दें, और लेस देन का मीनिंग ये है कि 6 से पहले पहले जो भी वैल्यूज है वो इंक्लूड होंगी, उस तरफ आप एरो फॉर्म कर दें। और ये हमारा नंबर लाइन पे सोल्यूशन हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी पे। पार्ट बी है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 4 इंटू एफ प्लस 1 ग्रेटर देन 5। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 4f+4 ग्रेटर देन 5। और f की वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4f ग्रेटर देन 5-4, और 4f ग्रेटर देन 1, और f जाएगा ग्रेटर देन 1/4। तो आपने अब इसको नंबर लाइन पे मार्क करना है। अब यहाँ पर f इज ग्रेटर देन 1/4 है, ये नंबर लाइन गिवन है, इसमें हमने 1/4 मार्क करना है। तो 1/4 आप कैसे मार्क करते हैं कि यहाँ पर 0 से 1 के बिटवीन 4 पार्ट्स आप बना लें। तो ये 4 पार्ट्स बन गए हैं, तो 0 से काउंटिंग शुरू करें 1, दिस इज 1/4, नेक्स्ट वैल्यू 2/4 होगी, और फिर 3/4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/4, और इस वैल्यू को सर्कल कर दें, और इस ग्रेटर देन है तो एरो राइट साइड पे मार्क कर दें, और इस सर्कल को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो ये हमारा नंबर लाइन पे सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन 6 पार्ट सी, सॉल्व द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन 2 इंटू 7-t। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इनइक्वालिटी को 8 एज इट इज लिख लेंगे। 2 टाइम्स 7 14 होता है, और 2 टाइम g-2g आ जाएगी वैल्यू। और ये अब 14 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट पे, ये 8-14, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -6, और ये -2g एज इट इज। अब हम -2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये -2 से हमने डिवाइड करना है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें तो आपने क्या करना है कि जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। ये लेस देन -6 लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 2g/2 बन गई है। तो ये हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 3, और ग्रेटर देन ये बन गई g। तो 3 ग्रेटर देन g, तो ये g इज लेस देन 3, इस तरह भी हम इसको रीड कर सकते हैं। तो अब आपने नंबर लाइन पे मार्क करना है इसको। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे इसको मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी जो है उसकी वैल्यू है जी इज लेस देन 3, जो 3 है यहाँ पर आप एक सर्कल मार्क कर दें, और उस सर्कल को आपने डार्क नहीं करना क्योंकि लेस देन ओनली है।
तो आपने लेस और वैल्यू लेस देन होने की वजह से 3 से पहले वाली वैल्यूज आएंगी, तो आपने एरो बना देना है लेफ्ट साइड पे। तो ये एरो हमें इस नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। पार्ट डी, सॉल्व द इनइक्वालिटी -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एच। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -5 ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज लिख लेते हैं। 2 टाइम 2 कितना होता है 4, तो -4h आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको -4 से दोनों साइड पे डिवाइड करें, -4h को भी 4 से और -5 को भी 4 से। लेकिन आपने जो इनइक्वालिटी लिखनी है वो रिवर्स कर देनी है, क्योंकि जब भी आपने नेगेटिव डिवाइड करना है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी h। हमारे पास बन जाएगा h is greater than equal to माइनस -4 से डिवाइड किया था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो +5/4। तो हम यहाँ इसको यूं भी लिख सकते हैं h is greater than equal to 5/4। बस मैंने इसको पहले लिख लिया h को, तो इसका जो इनइक्वालिटी है हमने देखे वो ग्रेटर देन ही है। और ये लिख सकते हैं h is greater than equal to 1/4। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ देखिए 4 टाइम 1 इज 4, तो रिमाइंडर 1 आएगा और क्वेश्चन भी 1 होगा। तो अब यहाँ पर 1/4 मार्क करें। 1 से ऑनवर्ड आपने फ्रैक्शन 1/4 वैल्यू बनानी है, तो 1 और 2 के बिटवीन 4 डिविजन्स कर लें। ये 4 डिवीजन हो गई हैं। तो ये जो पहली डिवीजन है ये 1/4 है, तो ये 1/4 वैल्यू बन गई है। इसको सर्कल कर लें और यहाँ से इस पोजीशन से आपने राइट साइड पे, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है, एरो मार्क कर दें। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 6 पार्ट ई, सॉल्व द इनइक्वालिटी 4a/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4/3 को आपने शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट पे, लेफ्ट से राइट पे। तो हम दोनों साइड पे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें इस इनइक्वालिटी को, और ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम 2 इज 4 है, 3/2 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 3 को 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम 1 इज 2, 1 रिमाइंडर आ गया है। तो मेरे पास ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसकी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। अब इसे नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। 1/2 यानी कि आपने 1 के बाद 1 और 2 के बिटवीन दो डिविजन्स कर ली, दो डिविजन्स हो गई। तो पहली डिवीजन क्या होगी 1/2 यानी मिडिल वैल्यू, तो ये 1/2 है। इसको सर्कल कर लें क्योंकि इक्वल टू है, और डार्क भी कर दें, और वैल्यू ग्रेटर देन है तो राइट साइड का पे एरो मार्क करते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है एफ, सॉल्व द इनइक्वालिटी 5b/7 लेस देन 1/4। तो यहाँ भी इसमें बिल्कुल सिंपल है। 5/7 बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5/7 को 1 बनाना है, तो लेफ्ट पे भी 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट पे भी। तो ये 5 5 से कैंसिल, ये 7 7 से, तो ये 1b लेस देन, मेरे पास वैल्यू आ गई है 7/20। अब ये बी की इनइक्वालिटी को हमने नंबर लाइन पे सॉल्व करना, मार्क करना है। देखो 7/20 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 7 जो है स्मॉलर वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे 0 एज अ क्वोशंट लगाएं, पॉइंट लगा लें और यहाँ भी पॉइंट मार्क कर दें। और 20 का टेबल पढ़ें कि 70 या 70 से लेस है, 20 टाइम 3 60 होता है। और यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, और ऊपर से एक जीरो और लग मार्क करके यहाँ पे 0 लिख लें, तो 20 टाइम 5 100 है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.35। अब नंबर लाइन पे हम इसको कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पर ये मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू है 0, और ये मैंने ले ली -1, और ये ले ली 1। देखें अब 0 और 1 के बिटवीन ये 0.35 आएगा। तो आप क्या करें कि यहाँ पर 10 डिविजन्स मार्क कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें जो
0.35 है, ये 1 2 3, ये 0.3 है, इसको लिख लें 0.3। और ये डिवीजन है 0.4, और इसके बिटवीन वैल्यू बनेगी 0.35। और यहाँ पर आप एक सर्कल मार्क कर लें, और वो सर्कल लेस देन है तो 0.35 से लेस देन आपने ये नंबर लाइन मार्क हो जाएगी। और नंबर लाइन में जो बाकी वैल्यूज हैं यहाँ लिख लें 1 2, ये 2 लिख लें यहाँ पे और एरो दे लें, तो ये नंबर लाइन पे मार्क हो गई है।